नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी के समक्ष नीति श्लोक पाठ का बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक लेकर आई हूँ और अगर संभव हुआ तो इस बार इस वीडियो में मैं 2 श्लोकों से आपको अवगत कराऊंगी। तो ये हमारी ये जो नीति श्लोक में जितने भी श्लोक आए हैं बेटा, सभी बहुत सारगर्भित है। इनके मर्म को, इनके अंदर छिपे हुए अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आपका इनको ज़्यादा समझाने में कि नीति क्या होती है, मैं पहले श्लोक में आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए अभी मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस श्लोक की। श्लोक बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। ये है हमारा आज का श्लोक, जिसका भावार्थ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्लोक का अर्थ है वाणी रसवती यस्य। यस्य मीन्स जिसका, जिस भी आदमी की, वाणी मीन्स बोली, जिस भी आदमी की बोली रसवती मीन्स मीठी होती है, रस से परिपूर्ण होती है, सुनने में अच्छी लगती है, कर्णप्रिय होती है। ठीक है, तो जिस भी मनुष्य की बोली मीठी होती है, यस्य श्रमवती क्रिया, क्रिया मीन्स कार्यकलाप, एक्टिविटी, जो भी काम आपको करने के लिए दिया जाए वो, तो जिसकी क्रियाएं श्रमवती, श्रम से युक्त होती हैं, अर्थात जो आदमी परिश्रम से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं वो। यस्य लक्ष्मी दानवती, और जिसकी जो लक्ष्मी होती है, जिस भी आदमी की लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन्स धन दौलत, दानवती मीन्स दान से युक्त होती है या दान देने के लिए होती है, या आदमी चाहता है कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद अपने धन का प्रयोग वो दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करने में भी लगाए। जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करने में भी उस धन का प्रयोग हो, तो ऐसे धन को हम कहते हैं दान देने के लिए बना हुआ धन। तो ये हर आदमी के मन पर डिपेंड करता है कि उसका मन है तो थोड़ा सा धन भी अगर वो अर्जित करता है तो उसमें से एक पोर्शन वो दान करने में लगा सकता है। और कभी कभी किसी आदमी के पास अथाह धन दौलत होती है लेकिन वो दान नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन नहीं है दान करने का। तो जिसकी लक्ष्मी दान से युक्त है, मतलब वो कितना भी कमाता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद थोड़ा बहुत धन वो दूसरों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में भी लगाता है, जो जरूरतमंद है उनकी। तो जिसकी लक्ष्मी, जिसका धन दान के लिए बना है, तस्य जीवितम सफलम। तस्य मीन्स उस आदमी का, जीवितम मीन्स जीवन, सफलम मीन्स सफल होता है, अर्थात इस संसार में आना उसका सार्थक होता है, वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता चला जाता है। कौन सा आदमी? जिसकी वाणी रस से परिपूर्ण होती है या जिसकी वाणी में मिठास होती है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त होता है, जो परिश्रम से अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, और जिसकी धन संपत्ति दान देने के लिए होती है, दान से युक्त होती है, उस आदमी का जीवन सफल होता है। अब इस श्लोक पर बेस्ड एक क्वेश्चन मोस्टली मैंने देखा है, कस्य जीवितम सफलम। ये एक ही क्वेश्चन इसमें ऐसा बन रहा है जिस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी तो 3 बातें बताई गई हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न में आपके जरूर इन तीनों बातों से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, बस उस वर्ड को ध्यान से देखना और उससे रिलेटेड आपके पास प्रश्न होगा। आपके पास पूरा श्लोक लिखा होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि आंसर के लिए कौन सी लाइन चूज करनी है। और आंसर देते समय इतना ध्यान रखना है कि इस श्लोक को प्रोज की तरह अपने शब्दों में आपको वो बात कहनी है। जैसे इसमें लिखा है वाणी रसवती यस्य, तो आपको सिंपल वे में लिखना है यस्य वाणी रसवती। समझ गए? तो इस तरह से आपको अपनी बात कहनी है, अपना आंसर देना है। तो अभी मैंने कहा एक प्रश्न मोस्टली आता है, कस्य जीवितम सफलम, तो किसका जीवन सफल होता है? पहले तो इस प्रश्न का अर्थ ये है, तो जिस भी व्यक्ति में इन तीनों चीजों का समावेश होता है, तीनों बातें होती है जिसके भी अंदर, उसका जीवन सफल होता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे कॉमा लगा लगाकर। यस्य वाणी रसवती, यस्य क्रिया श्रमवती,
यस्य लक्ष्मी च दानवती तस्य जीवितम सफलम। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण आशा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये श्लोक। तो ये था हमारा आज का दूसरा श्लोक, नीति श्लोक पाठ का। अब मैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ आपके समक्ष एक और श्लोक को लेकर। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए परीक्षा के लिए। धन्यवाद।